नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां सीएम मनोहर लाल ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। अग्निपथ योजना के लिए यह धन्यवाद दिया गया है। योजना से सेना में नौकरी के खुलेंगे अवसर, नए अवसर खुलेंगे और 4 साल के लिए देश सेवा का मिलेगा मौका। पहले वर्ष में 46,000 युवाओं की भर्ती होगी। तो सीएम ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। अग्निपथ योजना के लिए धन्यवाद किया गया है। योजना से सेना में नौकरी के लिए नए अवसर पैदा होंगे, खुलेंगे रास्ते और 4 वर्ष के लिए सेना में नौकरी करने से देश के लिए भी काम करने का मौका मिलेगा। तो सीएम मनोहर लाल ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है, आभार जताया है और 4 साल के लिए देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। साथ ही उन्होंने कहा है कि 46,000 नौकरी सेना के अंदर मिलेंगे। योजना से सेना में नौकरी के लिए नए अवसर खुलेंगे। पहले वर्ष में 46,000 युवाओं की भर्ती की जाएगी। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अनूठी योजना अग्निपथ योजना ये शुरू की है। देश की सेनाओं को बहुत एक अच्छा लेवल उनका करने के लिए इस अनूठी योजना में 4 वर्ष के लिए 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के युवाओं को भर्ती किया जाएगा और इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के बाद अगर लोग स्थायी नौकरी वहां प्राप्त करना चाहते हैं तो वॉलंटरी तौर पर अप्लाई करेंगे। 25% युवकों को स्थायी सेना की नौकरी मिलेगी, 75% लोग उसमें से वापस आकर के समाज के कामों में लगेंगे, सरकारी नौकरी में लगेंगे अथवा अन्य काम करेंगे। मैं हरियाणा सरकार की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो 75% ऐसे वीर सैनिक अगर वापस आने के पर सरकारी नौकरी चाहते होंगे तो उनको वरीयता दी जाएगी या अन्य काम करने के लिए भी उनके लिए वरीयता की योजनाएं बनाई जाएंगी। जितने भी अग्निवीर ये भर्ती होंगे इनको अच्छा रेम्युनरेशन एक दिया जाएगा। पहले वर्ष में वार्षिक 4,76,000 रुपया इनको दिया जाएगा, जो बढ़कर के चौथे वर्ष में 6,96,000 रुपये तक होगा। 4 वर्ष में वापस लौटने पर इनको सेवा निधि के रूप में भी लगभग 12 लाख रुपया ये दिया जाएगा। इसके साथ साथ अन्य प्रकार की सुविधाएं, भत्ते, बीमा ये भी उपलब्ध कराया जाएगा और इस प्रकार से इस अनूठी योजना में देश भर के नौजवान ये लाभ उठा सकेंगे। पहले वर्ष में 46,000 युवकों को भर्ती किया जाएगा। आने वाले 90 दिन में इसकी पूरी योजना बन करके और एक कॉम्पिटिटिव तरीके से इनका सिलेक्शन होगा। ये युवक वापस लौटने पर इनमें देशभक्ति की भावना होगी, अनुशासन होगा, शारीरिक दक्षता भी प्राप्त करेंगे ताकि आगे अपने जीवन में एक अच्छे नागरिक बन करके देश और प्रदेश की सेवा कर सकेंगे। इस अनूठी योजना के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। वहीं चरखी दादरी के राधा स्वामी सत्संग आश्रम में आगामी 3 जुलाई को रैली का आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस रैली को संबोधित भी करेंगे। रैली में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा और राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार भी शिरकत करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम के संचालक चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान भी इस रैली में शामिल होंगे। विधायक सोमवीर सांगवान ने बताया कि रैली में मुख्यमंत्री विकास की गंगा बहाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा और कृष्णलाल पवार को भी सम्मानित किया जाएगा। तो 3 जुलाई को रैली का आयोजन किया जाएगा चरखी दादरी में। जुलाई को सुबह 10 बजे राधा स्वामी आश्रम लोहार रोड चरखी दादरी में बहुत बड़ी विकास रैली होने जा रही है। उस रैली को संबोधित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मनोहर लाल जी, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो नए सांसद हमारे अभी बने हैं भाई कृष्ण पवार जी और भाई कार्तिक शर्मा जी, वो भी इस रैली के अंदर शरीक होंगे और उनको हम अपनी तरफ से सम्मानित किया जाएगा। बहुत से मंत्री आएंगे, बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है।
वहीं अंबाला में देर रात जय कुमार उर्फ सोनू शुक्ला को, जो घास मंडी का रहने वाला है, उसके अपहरण का मामला सामने आया है। यह मामला कोतवाली थाने में दर्ज हुआ है, जिसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक के छात्रों ने सर्राफा कर्मी के साथ मारपीट कर उसे इंडिगो गाड़ी में उठाकर उसका अपहरण किया है। यह घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। डीएसपी ने बताया कि पुलिस को जैसे यह सूचना मिली, पुलिस की टीम ने जय कुमार की तलाशी करनी शुरू कर दी और 3 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इंडिगो गाड़ी के साथ 6 आरोपियों के साथ ही एक नाबालिग आरोपी को भी अपहरण की धारा लगाकर गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। जय कुमार उर्फ सोनू नाम का लड़का है, जिसका कुछ लड़कों ने मार पिटाई करके उसको गाड़ी में उठाकर ले गया। जिसकी सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने अपनी टीमें बनाई और अलग अलग जगह पर उसकी तलाश करनी हमने शुरू कर दी और आज पुलिस ने इसमें सफलता भी हासिल की। जो लड़के लेके गए थे उसमें जो इंडिगो गाड़ी थी जिसमें वो लड़के सोनू कुमार को लेके गए थे, उनको राउंड अप कर लिया था और राउंड अप करने के बाद उनसे गहनता से पूछताछ चल रही है हमारी। फरीदाबाद के जिला नागरिक बादशाह खान अस्पताल को देश का पहला मुस्कान सर्टिफाइड अस्पताल घोषित किया गया है। इसे लेकर केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र जारी किया है। बता दें कि मुस्कान सर्टिफिकेशन के लिए हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्सेज सेंटर की टीम ने मार्च में अस्पताल का निरीक्षण किया था, जिसमें नागरिक अस्पताल के केंद्र को 90% अंक प्राप्त हुए हैं। मुस्कान योजना के तहत नागरिक अस्पताल को बच्चों के अनुकूल बनाया गया है। इसमें ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर सभी व्यवस्थाओं को बिल्कुल अलग रखा गया है, ताकि अस्पताल में आने वाले बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। मुस्कान के तहत बच्चों के लिए ओपीडी, दवा वितरण और जांच की सुविधा अलग है। इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए प्लेइंग एरिया भी विकसित किया गया है। यहां तक कि बच्चों की सुविधा के अनुसार शौचालय तैयार किए गए हैं और यह सब कुछ एक ही छत के नीचे मौजूद है। मुस्कान योजना के अनुसार जन्म के बाद शिशु को अपनी मां से दूर नहीं रखा जाता है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे का स्वास्थ्य सामान्य होने पर मां को सौंप दिया जाता है। अस्पताल फरीदाबाद देश का पहला ऐसा सेंटर है जिसको मुस्कान सर्टिफिकेशन दिया गया है और इसे 90% मार्क्स दिए गए हैं। और इस मुस्कान इनिशिएटिव के अंडर जो है कोशिश की गई है कि नागरिक अस्पताल में अधिक से अधिक बच्चों को अधिक से अधिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्रदान कर दी जाएं, जो कि नागरिक या एक सिविल हॉस्पिटल के दायरे में होती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एसएनसीयू जो नवजात शिशु के लिए होता है, वह उसमें सारी अधिक से अधिक सुविधाएं दी गई हैं। वहाँ पर एक वात्सल्य कक्ष और स्टेप डाउन भी बनाया गया है, जहाँ पर बच्चा जो है अपनी मदर के साथ भी रुक सकता है। क्या नाम है आपका? प्रीति नाम है मेरा। प्रीति किस लिए आए आप यहाँ पे? मैं अपने बच्चे को दिखाने आई थी। कैसा रिस्पांस मिला डॉक्टरों को? बढ़िया मिला है, बच्चे की देखभाल अच्छी हो रही है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने के मामले में गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। मामला बीते 13 जून का है, जब एक व्यापारी के व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबर से ऑडियो मैसेज आया, जिसमें खुद को लॉरेंस बिश्नोई बताने वाला शख्स 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की डिमांड कर रहा था। क्राइम ब्रांच ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और देसी कट्टे को बरामद कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो आरोपी यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया कि टीवी और अखबारों में कुख्यात गैंगस्टर
लॉरेंस बिश्नोई का नाम चल रहा था। इसी के चलते लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। क्राइम ब्रांच ने आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर इसकी क्राइम कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है और क्राइम ब्रांच इसकी बीवी की भूमिका की भी जांच करने में जुटी हुई है कि गोल्ड सूक के मैनेजर का नंबर आरोपी के पास से कहां से आया। तो व्यापारी से रंगदारी मांगने का यह पूरा मामला है। 13 जून को 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने। तो ये शख्स कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी मांग रहा था। इससे पहले भी एक और मामला सामने आया था जहां एक स्कूल के छात्र ने अपने ही विद्यालय के संचालक से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगी थी और उस पूर्व छात्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और अब ऐसे में एक और रंगदारी का मामला सामने आया है जहां लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। वहीं गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी से पूछताछ भी कर रही है कि आखिरकार व्यापारी का नंबर उसके पास कैसे आया। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी जो गिरफ्तार शख्स आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और इस शख्स की पत्नी की भी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस ये जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार व्यापारी का नंबर इस शख्स को कैसे मिला। वहीं पकड़े गए शख्स के मुताबिक उसने बताया कि टीवी में, अखबारों में हर तरफ कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम चल रहा है और इसी का फायदा उठा करके वो रंगदारी मांगने की फिराक में था। हालांकि गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 13/6/2022 को सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन के इलाके के एक व्यापारी से फ़ोन पे वॉइस नोट भेज के और व्हाट्सएप कॉल करके और उससे 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी और उसको ये कहा गया कि भाई हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहे हैं और अगर आप फिरौती नहीं दोगे तो आपको आपकी जान गंवानी पड़ सकती है। इस तरह की चीज़ें डरा के और फिरौती मांगने का उन्होंने ये काम किया, जिसके आधार पे हमने सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में उनकी शिकायत के आधार पे केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और 24 घंटे के अंदर ही हमारी क्राइम टीम 31 के इंचार्ज इंस्पेक्टर आनंद के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए उस धमकी देने वाला जो शख्स है जिसका नाम आकाश है, मुजफ्फरनगर जिले का ये रहने वाला है, इसको हमने गिरफ्तार। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर गुरुग्राम में 15 जून से 21 जून तक योग सप्ताह का आयोजन किया गया है। योग सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में गुरुग्राम में योग सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गुरुग्राम के जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव पहुंचे। इस मौके पर उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि योग जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योग करने से बीमारियों से छुटकारा मिलता है तो वहीं मानसिक और शारीरिक तौर पर भी मजबूती मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस बार भी गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में योग दिवस के मौके पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं सरकार के साथ साथ अब विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोग भी योग दिवस को मना रहे हैं। इसी को लेकर गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में एक सप्ताह के लिए योग शिविर लगाया गया है। योग शिविर में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में काफी जोश भी देखने को मिल रहा है। करोगे कैसे? जब ऊपर आओगे सांस भरनी है और नीचे ज्यादा स्ट्रेच कहाँ पड़ रहा है? कमर के साइड में, है ना? जीएवी स्कूल में शिविर रखा गया है और जो इस पूरी शिविर की प्लानिंग की गई है वो इस प्रकार से की गई है कि इसका कल्मिनेशन है वो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे हो।
बड़ी संख्या में लोगों ने आज यहाँ पे योग की साधना की है। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से अपने जीवन में योग को बनाए रखेंगे और न केवल एक विशेष दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वाले दिन बल्कि पूरे साल जो है वो योग की साधना करते रहेंगे। वहीं रतिया में लोगों ने तहसील कार्यालय का गेट बंद करके प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। लोगों का कहना है कि तहसील कार्यालय में बीते कई दिनों से वो आते हैं और चक्कर लगाकर चले जाते हैं, मगर रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं। तहसीलदार महोदय ज्यादातर छुट्टी पर रहते हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक नायब तहसीलदार को बीते कई महीनों से प्रदेश सरकार ने सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद तहसीलदार का पद खाली पड़ा है। वहीं लोगों का कहना है कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह बड़ा प्रदर्शन करेंगे। दिन आके चला गया और मैंने एक दिन तहसीलदार के मेरी फाइल पेश करी, बोला तेरे वकील को बुला जा। मैं वकील को बुलाने गया, वो घर चले गए। और मैं रोज गेड़ा काटता हूँ, मैं किसान हूँ। कल से हम किसान और इकट्ठे करेंगे फिर करना पूरा इकट्ठे करेंगे किसान। गेट बंद किया है 2-2 महीने 3-3 महीने हो गए। हमारे लेडीज बच्चे आते हैं, बच्चे घर में भूखे छोड़ के आते हैं। शाम को 5 बजे हमारे को जवाब मिलता है कि आज रजिस्ट्री नहीं होगी, कोई नोटिस नहीं, कल को आ जाना। कल को आते हैं, फिर शाम को 5 बजे जवाब मिलता है कि आज रजिस्ट्री नहीं होगी। आज तहसीलदार साहब का बच्चा बीमार है, आज आरसी के शादी है, आज तहसीलदार के घर में शादी है, आज उसके रिश्तेदारी में शादी है। कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं है। एसडीएम साहब से मिलते हैं, दफ्तर में नहीं मिलते, फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस ने मंगलवार को मानसा कोर्ट में पेश किया और 10 दिन की रिमांड की मांग की, जिस पर कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। जिसके बाद पंजाब पुलिस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से कड़ी सुरक्षा के साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पंजाब लेकर पहुंची और फिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खरड़ में अपराध जांच एजेंसी के कार्यालय में पूछताछ के लिए ले जाया गया। पंजाब पुलिस ने मानसा कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई को पेश किया है और 7 दिन की पुलिस रिमांड पर अब लॉरेंस बिश्नोई है। भिवानी में अपराधों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में मामला जिले के हनुमान ढाड़ी में मौजूद एक परिवार पर करीब 2 दर्जन बाइक सवार युवकों ने जानलेवा हमला बोल दिया। इस दौरान हमलावरों ने मकान पर जमकर तोड़फोड़ और पथराव भी किया, जिसमें परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए, जिसमें 2 महिला भी शामिल हैं। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ित के परिवार को बचाया। इस बीच आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस की माने तो पीड़ित आनंद की बेटी के ससुराल वालों ने दहेज के लेन देन को लेकर मारपीट की है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जानकारी जैन चौकी पुलिस को दे दी है। जल्द ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 112 पे इवेंट आई कि हनुमान ढाणी में 2 गुटों में झगड़ा हो गया। जब मौका पर आए तो वहाँ तोड़फोड़ हो रही थी और बस उस टाइम चले गए। लेकिन हम जब उनकी सुनवाई कर रहे थे इतने में दूसरी पार्टी 10-15 आदमी आए और आते ही धमकी देने हमारे सामने ही तोड़फोड़ कर हमें भी धक्का मुक्की करी और फिर वो बचाते रहते और मारपीट करके भाग गए। ये अपने घर पर आए थे, लड़की ससुर अपने और आने बाद में आज 23 साल की लड़की ब्याह को और वो उसको मेंटल करके अपने और मेरे घर पर मारकूट को अपने छोड़िए दवाई आप डराओगे और मैंने मेरी लड़की दुखी कर रखे है और आज मैं घर पर हमला कर गए। इसकी और लड़की की माँ को पीट गए, इनकी भाभी को मर मार गए और हमने पुलिस बुलाई। पुलिस बुलाना बाद में पुलिस का आगे भी उन्हें हमला करे है। मेरे लड़के को पीट गया, मुँह में खून निकाल दिया। साइबर सिटी गुरुग्राम में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला सदर बाजार के व्यस्त सोना चौक का है, जहां एक चोर एक व्यक्ति का बैग उठाकर रफूचक्कर हो गया।
पीड़ित व्यक्ति की माने तो बैग में कीमती सामान के साथ ही नकदी भी रखी हुई थी, जिस व्यक्ति का बैग उठा करके यह चोर फरार हुआ था उसको पीड़ित व्यक्ति ने सड़क के दूसरे छोर पर पकड़ लिया। वहीं जांच में बैग में रखी नकदी कुछ कम मिलने पर दुकानदारों ने उसे पेड़ के साथ बांध दिया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो चोर युवक का बैग चुरा करके भाग रहा था। इसी दौरान जिस शख्स का बैग छीना गया था उसने चोर को पकड़ लिया और इसके बाद स्थानीय लोगों ने चोर की पिटाई भी की। फिर सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोर को हिरासत में ले लिया और आगे की पूछताछ और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो मैं पीछे साइड में गया तो वहाँ पे ये नहीं मिला, तो मैं इधर आ गया तो नहीं मिले। सामने एक भाई ने पकड़ लिया था, तो ये बैग अपना एक्सचेंज कर रहा था, उसके अंदर मेरे डॉक्यूमेंट, मेरा कैश वगैरह, उसकी वजह से चोरी है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया? नहीं, अभी इन्फॉर्म नहीं किया है। करना चाहिए। हाँ कर देंगे, कर रहे हैं। अभी क्या दूसरा साथी है एक्चुअल में, उसकी वेट कर रहे हैं, कह रहा है मैं बुला रहा हूँ। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।